नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। सीएम 24 स्पेशल बुलेटिन, जहां हर खबर में विकास की दिशा है और हर पहल में जनहित का संकल्प नजर आता है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसानों के हित को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने गेहूं उपार्जन की व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं काशी की पावन धरती पर संस्कृति और इतिहास का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सादगी भरा अंदाज जनता के दिलों को छू रहा है, तो दूसरी ओर डिजिटल युग और सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ा विजन भी सामने आ रहा है। किसान, संस्कृति, सादगी और तकनीक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश नई पहचान गढ़ रहा है। देखिए सीएम 24 की ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की पहचान कृषि प्रधान राज्य के रूप में रही है, जहां खेत केवल उत्पादन का माध्यम नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं उपार्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी, जबकि अन्य संभागों में 15 अप्रैल से ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने इस बार व्यवस्थाओं को पहले से अधिक मजबूत किया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये पहल किसानों के विश्वास को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बार सरकार ने गेहूं उपार्जन में आने वाली चुनौतियों को पहले ही पहचानते हुए ठोस कदम उठाए हैं। बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से 50,000 जूट गांठों का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त किया गया है। प्रदेश में 19 लाख से अधिक किसानों को पंजीयन किया गया है। सरकार 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए का अतिरिक्त बोनस भी दे रही है। इससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि किसान मजबूत होगा और प्रदेश भी सशक्त बनेगा। वाराणसी, जहां हर गली में इतिहास और हर घाट पर आस्था की गूंज सुनाई देती है, इसी पावन नगरी में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य मंचन किया जा रहा है। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की समृद्ध परंपरा को जीवंत करने का प्रयास है। 200 से अधिक कलाकारों ने आधुनिक तकनीक के साथ इस प्रस्तुति को भव्य रूप दिया है। विक्रमादित्य के पराक्रम, न्याय और ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। ये आयोजन युवाओं को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। 2000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत, जिसको लेकर के पूरा देश सदैव अत्यंत आदर के साथ सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश में 3 भाइयों की जोड़ियां प्रसिद्ध हुई है। एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी भर्तृहरि महाराज और सम्राट वीर विक्रमादित्य की होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस गौरवशाली भर्तृहरि परंपरा से भी हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज इस अवसर पर दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कुशल और अत्यंत सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट वीर विक्रमादित्य के उस जीवन काल से हम सब परिचित हो रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली काशी में जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का भी करिए, जिनके कारण से 2 राज्यों के बीच परस्पर सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हम अपने सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने नए गढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि सम्राट विक्रमादित्य का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। उनका व्यक्तित्व न्याय, पराक्रम और राष्ट्र स्वाभिमान का प्रतीक रहा है। इस महानाट्य के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि काशी और उज्जैन का ये सांस्कृतिक संगम देश को एक नई दिशा देगा। ये आयोजन सांस्कृतिक एकता और भारतीय परंपरा की मजबूती का प्रतीक बन गया है। हमारे प्राकृतिक संबंधों पर भी संसार के उस उथल पथल भरे माहौल में भी सकारात्मक संदेश देते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की बड़ी योजना पे भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से काम कर रही है। जब सुशासन की मिसाल की बात आ रही है तो वाकई विक्रमादित्य का काल तो वो अद्भुत है। ऐसे में आज संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यहाँ जो नाट्य मंचन किया जाएगा, मुझे इस बात का आनंद भी है महाराज जी कि यहाँ पर ये कलाकार जो यहाँ प्रकट अपना अलग अलग प्रकार से जो भूमिका निभाएंगे, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ उसमें कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई एमआर, कोई उद्योगपति, सब अलग अलग क्षेत्र के, लेकिन इस विषय के प्रति सब समर्पित लोग हैं जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के उस जीवन को याद करने के लिए एक तरह से पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए, यद्यपि हमारी कल्चर मिनिस्ट्री से हम विक्रमादित्य के लिए अपने अलग अलग प्रकार के एकेडमिक कार्यक्रम भी कराते हैं। 4 प्रकार की फेलोशिप जिसमें उनके हमारे सभी प्रकार के शैक्षणिक अलग अलग, जैसे हमारे आर्कियोलॉजी से लगा करके शास्त्रीय पद्धति से भी उनके विषयों को लेकर के विद्वानों की फेलोशिप दे करके उस पर भी काम करते हैं। लेकिन लोक रंजन की दृष्टि से उस युग को पुनर्जीवंत करने के लिए, नाट्य विधा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का ये जो हमने मंचन किया है, आज का मंचन वाकई अद्भुत होने वाला होगा। राजनीति में जहां अक्सर प्रोटोकॉल और औपचारिकताएं हावी रहती है, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी सादगी और सहजता से अलग पहचान बना रहे हैं। वाराणसी दौरे के दौरान जब उनका काफिला एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, तभी वे अचानक मिट हाउस स्थित श्री राम भंडार पर रुक गए। यहाँ उन्होंने एक आम नागरिक की तरह स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया। उनका ये व्यवहार लोगों को बेहद करीब लगा। ये दृश्य दिखाता है कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच दूरी कम हो रही है। कचौड़ी, जलेबी और छाछ का स्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शहर की अपनी पहचान उसके स्वाद और संस्कृति से होती है। उनकी इस सादगी ने वहां मौजूद लोगों को प्रभावित किया। लोगों ने महसूस किया कि वे किसी बड़े पदाधिकारी से नहीं बल्कि अपने बीच के व्यक्ति से मिल रहे हैं। यही सहजता और आत्मीयता मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का कारण बन रही है। जनता से सीधा संवाद और जुड़ाव ही किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत होता है। डिजिटल युग में तेजी से बदलती दुनिया के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं की ताकत को पहचानते हुए सोशल मीडिया को परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। वाराणसी में टूरिज्म इन्फ्लुएंसर मीट के दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के जरिए प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। ये पहल न केवल डिजिटल जागरूकता बढ़ाएगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 को लेकर भी बड़ा विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू की जा रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। साथ ही आधुनिक तकनीक का उपयोग कर व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा। ये आयोजन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।